हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू हम अदर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमारा जो अदर रिसोर्सेज होंगे उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा। उसके बाद है हमारे जो हमने लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी लेके आते हैं। उसके बाद लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एक वैल्यूएबल एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे क्या होता है, बिजनेस सक्सेस होता है और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी आती है बिजनेस के अंदर और एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है। उसके बाद लिखा है, HRM ensure that employees are properly recruit, trained, evaluate and reward for their work। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें एम्प्लॉय को क्या प्रॉपर रिक्रूट किया जाना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसको इवैल्यूएशन अच्छे से किया जाना चाहिए और उसको क्या है ना, रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाने चाहिए उसके वर्क के थ्रू। ठीक है। उसके बाद है हमारे डेफिनेशन है जो हमें दी है, एडविन फिलिप्पो ने दी है। उसके अंदर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बताया गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपोजिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपोजिशन एंड इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन को भी ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लूड किया जाता है, ताकि क्या किया जाए, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। इसके बाद है हमारे नेचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट है हमारा, यह है यूनिवर्सल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी यूनिवर्सल होती है, हर एक जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू ही काम किया जाता है। सेकंड हमारा, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ही हम अदर रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड है हमारा एक्शन ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक्शन किए जाते हैं, ठीक है, लोगों पीपल्स के द्वारा काम किया जाता है। फोर्थ हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लगातार काम होता रहता है, ठीक है, बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है। उसके बाद है पीपल ओरिएंटेड, इसमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सिक्स्थ हमारा गोल ओरिएंटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सेवन्थ है हमारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। एट्थ है हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरत होता है, जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है, जब तक हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये कुछ हमारे नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। इसके बाद हम फंक्शंस पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन टू टाइप के होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। जो हमारे मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं वो मैनेजमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले होते हैं ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग होती है, कितने पर्सनस की ज़रूरत है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है, उनकी स्टाफिंग की जाती है, फिर उनको डायरेक्टिंग की जाती है, उसके बाद उनका कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। सेकंड है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस में अगर मान लीजिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी है, तो उसके थ्रू हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या है उसकी, ठीक है, किस थ्रू हम उसको ह्यूमन रिसोर्स को ला सकते हैं। ठीक है। रिक्रूटमेंट करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को लाएंगे। सेकंड हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्टेड हुए हैं, हमारे पर्सन सेलेक्टेड हुए हैं, एम्प्लॉयज़, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है। वो आए, उनको ट्रेनिंग देंगे हम, ठीक है, उनको काम सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सेकंड है हमारा कंपनसेशन, कोई भी काम है, ठीक है, उनको उसके थ्रू क्या होना चाहिए,
कंपनसेट का मतलब होता है अगर ह्यूमन सोर्स कोई गलती करता है तो उसकी जो भी भरपाई होती है ह्यूमन सोर्स को करनी होती है। अगर वो उस टाइम पे टास्क नहीं पूरा करता तो उसको पनिशमेंट वगैरह प्रोवाइड होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन, सारों के साथ मिलके काम करना है। ठीक है, किस तरीके से काम करना है, कौन हमारा हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन में आते हैं। उसके बाद हमारा मेंटेनेंस, जो काम कर रहे हैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है सभी को। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद है सेपरेशन, अलग अलग मिल के काम करना है। ठीक है, हमारे को टास्क दिया है तो हमें अलग से अपना काम पूरा करना है। फोर्थ है हमारा करियर एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है, करियर हमारा, उसके बाद हमारे क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारी करियर एंड डेवलपमेंट प्लानिंग होती है कि ये पर्सन आगे 5 सालों बाद कौन सी स्टेज पे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट प्लानिंग में आती है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट गोल्स को पूरा किया जाता है। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं और ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है हमारा अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो मेन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे किए जा सके। सेकंड है हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसका इफेक्टिव यूटिलाइज़ किया जाए, जो अदर रिसोर्सेज है उनका भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सके। थर्ड है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, किसी पर्सन के पर्सनल नीड्स है वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो कार्य दिया गया है, कोई काम दिया गया है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। सिक्स्थ है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी पूरे होने चाहिए, जो भी उन्होंने काम सोचा है, उनके गोल्स है, वो सब कुछ पूरा होना चाहिए। सेवन्थ हमारा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। इनके साथ साथ हमारे जो सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस सोसाइटी के गोल्स, ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी आती है, वो अभी हम पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारी लिमिटेशन है हाई कॉस्ट होती है ह्यूमन रिसोर्स को हमारे को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, उनको से काम निकलवाने के लिए हाई कॉस्ट लगती है। सेकंड हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है। थर्ड है हमारा डिफ़िकल्ट टू मेज़र रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट मेज़र करने में प्रॉब्लम आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। फोर्थ है हमारा लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट कम होता है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये लिमिटेशन है। फिफ्थ हमारा इनएडिक्वेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं किए जाते। सिक्स्थ है हमारा इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाती। ये कुछ लिमिटेशंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। आज की वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, इसके साथ साथ लिमिटेशंस पढ़ी है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।